चलते हैं हम स्वर वेद में सद्गुरु के इन दिव्य अनुभवों से अपने जीवन को निरंतर इस पथ पर गतिमान रखने की हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शब्द शब्द में अनंत ज्ञान का अनुभव है। अनुभव बोलता है। यहाँ साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर का अनुभव यहाँ सहज में प्रकट है। तो ज्ञान का आधार केवल बौद्धिक नहीं है, बुद्धि का व्यायाम नहीं है। ज्ञान का आधार यहाँ अध्यात्म का अनुभव है, जो साधना में सहज प्रकट हो जाता है। वह ज्ञान पुस्तकीय नहीं है, वह ज्ञान आत्मिक है, आध्यात्मिक है, अनुभवात्मक है। ज्ञान आत्मा में सहज प्रकट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नित्य है। दूध के कण-कण में मक्खन है, दिख नहीं रहा तो नहीं है, युक्ति चाहिए उसे निकालने की। अनंत ज्ञान का भंडार हमारे भीतर स्थित है। जैसे ज्ञान नित्य है, परमात्मा नित्य है। क्यों? क्योंकि परमात्मा समस्त ज्ञानों के मूल में है, समस्त ज्ञानों के मूल में है। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, इसीलिए ज्ञान भी नित्य है, क्योंकि ज्ञान योनि परमात्मा सदैव है। वो नित्य है, निरंतर है, सहज है, सनातन है, चिरंतन है। ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। वो है, बस कुछ ऐसा है जिससे उसका दर्शन नहीं हो रहा। प्रकाश नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बादलों ने घेर रखा है। कब तक बादल घेरे रखेंगे सूर्य को? नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। है, कुछ ओढ़ रखा है, कुछ ओढ़ रखा है ऐसा जिससे जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो रहा। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। हमारे भीतर अनंत शांति का स्रोत है, हमारे भीतर परमानंद है, हमारे भीतर अनंत आनंद का अनुभव है, हमारे भीतर अनंत ज्ञान है। बाहर है वो तो बाहर का है। समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं, तरंगे आपस में। समुद्र के ऊपरी तट पर समीप खड़े पर्वत से जा टकराती हैं ये समुद्र की तरंगे। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित होता है, कोलाहल होता है, संघर्ष होता है, चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई पड़ते हैं। समुद्र का बाह्य धरातल है जहां तरंगे लड़ रही हैं, वहां अशांति है, अस्थिरता है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में कोई संघर्ष है क्या? कोई युद्ध है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई उपद्रव है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, नीरवता है, सहजता है, सरसता है, सरलता है, स्वाभाविकता है। तो शांति का समुद्र हमारे भीतर है। नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो है, और जो है उसी का अनुभव।
साधक का यही लक्ष्य है। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। दिव्य वाणी है, अमोघ वाणी है, साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, अनुभवपूर्ण वाणी है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का हम श्रवण करते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रकृति पार आत्म चढ़े, चेतन दिव्य आकाश। प्रकृति पार आत्म चढ़े, चेतन दिव्य आकाश। सारे शब्द प्रतिमा बरे, मणिव विमल प्रकाश। सारे शब्द प्रतिमा बरे, मणिव विमल प्रकाश। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। चक्र नहीं खेल है, भजन भेद समझी। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तत्व भिन्न निहतत्व है, मनव पवन से न्यास। तत्व भिन्न निहतत्व है, मनव पवन से न्यास। नाद बिंद अनहद परे, सत्य शब्द निरधार। नाद बिंद अनहद
स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। के मंडल आए घर पर खूबसूरती लगाए, अलख के मंडल आए घर पर खूबसूरती लगाए, तब आगे डोरी स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो सिद्धांत और साधना का समन्वय ही ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है। स्वरवेद में समस्त सिद्धांत अनुभव से सहज प्रकट हैं और एक साधक उसको प्रत्यक्ष कर लेता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लेता है। ज्ञान का वास्तविक स्वरूप भी यही है, जो चीज जैसी हो उसको वैसा ही जानना विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। बहुत बार हम जानते तो बहुत हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में संशय है, भ्रम है। हमारा ज्ञान निर्भ्रांत नहीं है, ब्रह्मपूर्ण है। इसलिए ऋषियों ने कहा ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, ज्ञान है लेकिन
विपरीत ज्ञान है। वस्तु कुछ है और उससे भिन्न उसका प्रत्यक्ष हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है। रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। स्वरवेद में सदगुरु की वाणी मुखरित है, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। कोई संशय न हो, कोई भ्रम न हो, कोई मन का रंजन न हो, कोई बुद्धि का व्यायाम न हो, कोई मन की क्रीड़ा न हो, कोई मन की उठा पटक न हो, बल्कि चेतना का एक दिव्य धरातल हो, चेतना की एक दिव्य भूमि हो। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने सूखे पेड़ को, ठूंठ को भूत समझ लेता है। घर में हिलते हुए पर्दे को भूत हिला रहा है, बहुत बार ऐसा समझ लेता है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, विपर्य ज्ञान, इसको अविद्या कहा है हमारे ऋषियों ने। और जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना, यही विद्या और ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। एक साधक क्रमशः आगे बढ़ता है साधना के पथ में। विहंगम योग की साधना के द्वारा, महापुरुषों के पथ के द्वारा हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास होता है। हमने किधर का रास्ता देखा है, किधर का भी नहीं देखा है, न इधर का देखा है न उधर का देखा है। जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य का अन्वेषण किया, और हमारे देश की ऋषि परंपरा निरंतर अनंत ज्ञान से समृद्ध रही है। विश्व के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक हमारे देश की संस्कृति से निरंतर प्रभावित रहे, प्रकाशित रहे। ही कल्याण का पथ है, स्वरवेद का स्वर ही कल्याण का पथ है। महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके हमें उस अनंत ज्ञान से समृद्ध किया है। हमारे देश की संस्कृति सेवा के पथ पर गतिमान रहूं, मैं और मेरा से ऊपर उठकर सबके हित का चिंतन कर सकूं, दुखियों का दुख दूर कर सकूं। दुखी का दुख कैसे कम हो सके, इसमें मैं कैसे उपयोगी हो सकता हूं, यही कार्य करता है एक साधक। सबके भीतर उसको देख लेता है। आत्मवत सर्वभूतेषु ततो न विजुगुप्सते। किसी से घृणा नहीं कर सकता वो। बहुत बार उपेक्षा करनी पड़ती है तो उपेक्षा कर सकता है। घृणा जिससे घृणा करेगा उसमें वो नहीं है क्या? घृणा किसी से नहीं, उपेक्षा कर सकता है, और उपेक्षा करनी पड़ती है। योगी की एक संगति है, योगी की एक सत्संगति है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार व्यवहार योगी का लोक व्यवहार है। जिसे महर्षि पतंजलि ने कहा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। बहुत बार न चाहते हुए भी उपेक्षा करनी होगी। एक संगति है योगी की, तो है वो। दुखियों के प्रति करुणा का भाव, उनका दुख कैसे दूर हो, इसका चिंतन।